देश ने कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई है और उसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ एक मुहिम शुरू करी है और उसी मुहिम को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में। यहाँ हम भोपाल में मौजूद हैं और भोपाल के लोगों से चर्चा करके आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि कितने अवेयर है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में, क्या इसके नुकसान है, क्या इसका कितना घातक है पर्यावरण को लेकर, यह हम जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। चलिए भोपालियों से जानते हैं। सर आपका नाम? नासिर हुसैन नाम। सर कल मुहिम शुरू करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि देश में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उस पर रोक लगाई जाए, इसके लिए और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पन्नी का, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल किया जाए सिंगल। इस पर क्या कहना है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, होना चाहिए। ये प्लास्टिक नुकसानदेह होता है। सर आप खुद ही लेके जा रहे हैं और यहाँ? नहीं, मैं तो अभी मार्केटिंग से ला रहा हूँ, मेरे पास झोला था नहीं। अच्छा है ना, अब उसने जिसमें दिया उसमें लाना पड़ा मुझे। तो सर इस पर यही जागरूकता ये पॉलीथीन बंद हो जाना चाहिए, कपड़े का इस्तेमाल हो या कागज़ का इस्तेमाल हो। तो आप अब मुहिम करेंगे, इसमें समर्थन करेंगे कि इस प्लास्टिक को बंद? नहीं, बिल्कुल समर्थन है हमारा तो भैया। और अगली बार आप क्या यह प्रण लीजिए, यह शपथ लीजिए कि आप थैला लेके घर से? मैं उनको ये कहूँगा दुकानदारों से भी कि आप इसमें मत दो। एक तो मैं खुद ही थैला लेके निकलूँगा और भूल जाता हूँ तो उनसे कहूँगा भैया कागज़ लो या कोई कपड़े की कोई आपके पास कोई इस्तेमाल की चीज़ हो तो उसमें दो, उसमें ले जाऊँगा मैं सामान। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस मुहिम में आपने समर्थन किया और पूरा समर्थन आ रहा है बहुत। अब आप पन्नी का यूज़ नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री की योजना का पूरा समर्थन हमारी तरफ से है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए चलते हैं। भोपाल के न्यू मार्केट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर लोगों में कितनी अवेयरनेस है, कितनी जागरूकता है, वो हम जानते हैं यहाँ के लोगों से। आइए चलते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कितना वो अवेयर हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में। आइए हमारे साथ। अनीश मशानी जी। अच्छा, ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में आपको कितनी जानकारी? उसके बाद में प्रदेश में, देश भर में कल से प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया है कि सिंगल यूज़ पन्नी का उपयोग ना करें, और उस पर क्या आपको जानकारी है? हाँ, उससे तो हानिकारक होती है, जैसे कि गाय वगैरह खा ले तो मर जाते हैं, तो इसका उपयोग ना करें। आप कितना यूज़ कर रहे हैं उसका, पन्नी का? यहाँ पर कर दिया इसका, पन्नी का यूज़ बंद है? हाँ। जो कस्टमर आते हैं आपके, इसका जो पैक आता है ना उसके ही पैक में दे देते हैं या हाँ। अच्छा, जो और कस्टमर्स आते हैं वो आपसे पन्नी की डिमांड करते हैं या खुद थैला लेके आते हैं? नहीं, अधिकतर अब तो थैला लेने आने लगे। हाँ, बाकी कोई मांगता है तो उनको मना कर देते हैं। हाँ, जो पैक इसमें पैकिंग में आ रहा है उससे ही दे रहे हैं अधिकतर। और कागज़ की पन्नी का वो हो रहा है तो अभी बहुत डिमांड में, बहुत मुश्किल से मिल रहा है कागज़ की पन्नी। अनीश ने इस जो मुहिम है इसका फुल सपोर्ट किया है और उन्होंने अपने कस्टमर्स को पन्नी के लिए मना कर देते हैं, वो पन्नी नहीं देते हैं। आइए हम और कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अनुराग श्रीवास्तव। अच्छा सर, आप हमने देखा कल से जो प्लास्टिक बैन हुआ है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया गया, तो वो मुहिम को लेकर आप कितने उसमें समर्थन करते हैं? ये तो बहुत अच्छी मुहिम है, ये तो बहुत अच्छी, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी मुहिम है। आप भी खुद जो कपड़े का थैला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्लास्टिक तो बहुत ही डेंजरस है। हाँ, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत डेंजरस है और हर तरह से अभी किसी फॉर्म में रिटर्न बैक हम ही को आता है। गायें हैं, पशु खा लेते हैं, फिर उसके बाद उसको जो है उसका मिल्क आता है, वो भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्टेड रहता है। तो कितनी जागरूकता इसमें आई है आप लोगों को देख के कि लोगों में कितना जागरूक हैं इसको? नहीं, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि स्वच्छता के लिए ये एक और वर्जन है, नेक्स्ट वर्जन मुझे लग रहा है, और इससे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सपोर्ट करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल, ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सर, हमसे बात। तो देखा लोगों में जागरूकता आ रही है। बहुत से लोग पन्नी का और जो प्लास्टिक है उसका उपयोग कम कर रहे हैं। चलिए और भी कुछ लोग यहाँ पर हमको मिलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर आइए हमारे साथ। भाई क्या नाम है आपका? मलिक, आप पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं सिंगल, जबकि प्लास्टिक बैन हो चुका है और मुहिम चल रही है? ले रहे हैं। दे रहे हैं तो ले रहे हैं। बिल्कुल। आप कुछ थैली वगैरह कुछ नहीं लाते हैं? नहीं।
तो ये अच्छा, ये जो मुहिम चल रही है, पूरी अभियान चल रहा है, ये अच्छा है या गलत है? आप आगे से पूछ लीजिए। चलिए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों में अभी जागरूकता की भी कमी देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको कम कर चुके हैं, लेकिन कई लोग अभी भी प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं। कई लोग घर से थैले भी लेकर आते हैं। तो ये पूरा इस मार्केट में अलग अलग प्रकार के लोग देखने को मिल रहे हैं। चलिए और भी कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है? समीर। ये आपकी स्टॉल है पूरी? जी, ये अपनी दुकान है। तो क्या लग रहा है अभी जो सिंगल यूज़ का जो प्लास्टिक है उस पर सरकार जागरूकता के लिए अभी अभियान चला रही है कि पन्नी का उपयोग ना किया जाए, तो क्या लगता है आपको कितना लोग जागरूक हुए हैं इस पूरे? नहीं, 90% हो चुके हैं। 90%? तो लोग खुद लेके आते हैं थैला? जी बिल्कुल लेके आते हैं। पन्नी आपने टोटली बंद कर दी जी जी पूरी तरीके से? आप खुद नहीं देते हैं या लोग मांगते हैं? मांगते हैं, वहाँ बहुत से ग्राहक वापिस भी कर देते हैं, सौदा में अरेंजमेंट करना पड़ता है, मना कर देते हैं आप लोगों? जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इस मुहिम में आप इतना बढ़ रहे हैं। और भी यहाँ पर कुछ आंटियाँ आई हैं। आंटी, जो मुहिम चलाई जा रही है सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलीथीन के लेकर, तो किस नज़रिए से देखती हैं ये इस मुहिम को आप? ठीक है, एक तरह से बंद होना चाहिए। प्लास्टिक तो कोई यूज़ है नहीं उसका। जी। और रेगुलर हम देखते हैं घर रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल भी होती कचड़े चड़े के डिब्बे में, तो पॉलीथीन ही लगती है। तो कई जगह यूज़ भी उसी का होता है। तो रोज़ अगर ये रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल होती है, तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि बंद कैसे हो सकता है? इसका अल्टरनेट क्या है? कुछ अगर पॉलीथीन बंद हो जाएगी तो क्या यूज़ की जगह दूसरी चीज़ यूज़ कुछ होना चाहिए ऐसा कि अपन कचड़ा वगैरह फेंकेंगे तो काय में फेंकेंगे फिर? कचड़े के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा क्या लगता है, आप क्या मैसेज सरकार को या मांग करने की कि इसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए? करना तो चाहिए सरकार को। जी। जैसे कपड़े अपड़े के बैग हो, ऐसे कुछ हो। आप खुद पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं? हाँ, तो इसे अभी मिल ही नहीं रहे, व्यवस्था ही नहीं है ना, इसीलिए ये वाले बैग जरूरी रहती है। बहुत कई चीज़ें सरकार ने वैसे किया है, तो है कि जैसे दूध के प्रोडक्ट्स आते हैं उन लोगों को से बाहर रखा जाए, और लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर सब्जियों में ही यूज़ की जाती है। हाँ, वो बंद हो सकती है। बहुत जगह हो जाती है, बहुत जगह, और सही भी है। पॉलीथीन अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात की जाती है कि जिसमें प्लेट्स आते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो करना ही नहीं चाहिए। वो तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतलें, प्लेटें, ये तो कैंसर वगैरह के लिए डॉक्टर मना ही करता है। मुझे तो खुद हो चुका है कैंसर, तो मैं तो यूज़ ही नहीं करती कभी। तो ये प्लास्टिक के बाउल आउल कुछ यूज़ नहीं करती। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है उसका बिल्कुल। चलिए, स्टील की यूज़ करती हूँ, फ्रिज की। मैं तो सब बंद कर दिया टोटली। चलिए अच्छी बात है मैम, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये युवा हैं, यहाँ पर फूड स्टॉल लगाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है। ये क्या बना रहे हो आप? दाल पकवान। सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उस पर अभी एक प्रकार से रोक लगाई जा रही है, और मतलब जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि इसका कम उपयोग किया जाए। तो आपको क्या लगता है कैसे उपयोग होता है इसका आपकी स्टॉल में? हमारे यहाँ टोटल कागज़ का काम है ना, कागज़ में पकवान वकवान, कचौड़ी पकवान सब कागज़ में। और ये बॉटलों का भी जो रिसाइकलिंग के लिए सरकार ने आह्वान किया है कि जो रिसाइकल हो सके वही केवल इस्तेमाल किया जाए। एक मिनट बताओ। अच्छा, जी जी जी, जैसा गवर्नमेंट बोलेगी। जैसा गवर्नमेंट बोलेगी वैसा करेंगे। अच्छा, कुछ आप लोग, क्या नाम है भाई आप? अभय द्विवेदी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में कुछ जानते हैं आप? जानते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करके फेंक देते हैं बस। क्या होता है ये? ये कचरा होता है जिसको हर जगह नहीं फेंका जाता। नहीं, ये प्लास्टिक की बोतल जो ये आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आती है। तो अब क्या करें सर, बन रहा है तो यूज कर रहे हैं। ये जो आप ये खाते हैं, ये इससे भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही है। तो असल में लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, यही कारण है। बहुत सारे लोग केवल पन्नी और पॉलीथीन को ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रूप में देखते हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस श्रेणी में आती हैं और इसको रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं विजय चाट सेंटर पर, और यहाँ पर दुकानदारों से हम जानने आए हैं कि कितना वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जो उनकी दुकानों पर इस्तेमाल किया जाता है, और रोज़मर्रा में क्या क्या किस तरीके से वो इसका
सुझाव चाहते हैं और इसके वैकल्पिक स्थान पर वो क्या चाहते हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनका पक्ष आपको बताते हैं। सर क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। तो ये जो आपकी ये पूरे यहाँ पर दुकान है और इसमें रोज़मर्रा में कितना इस्तेमाल किया जाता है? ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, जैसे ये चम्मच हुआ और ये वाटर बॉटल या पानी के पाउच हुए, तो इस कितनी खपत होती है और क्या आपके पास इसके अलावा कोई वैकल्पिक साधन या कुछ है? आज आदमी की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि आदमी जब घर से चलता है तो खाली हाथ जाता है, क्योंकि वो अगर आलू लेगा, सब्ज़ी प्याज लेगा, कचौड़ी समोसे ले, चूड़ी ले, चप्पल ले, कपड़ा ले, कुछ भी ले, तो वो ये कल्पना करता है कि व्यापारी हमें जो है वो पॉलीथीन देगा या रख के देगा। ये व्यापारी की जिम्मेदारी समझता है वो। तो आज मजबूरी ये है कि हमारी दुकानदार हैं, हम अब ग्राहक को कैसे दें? एक तो वैसे ही देश में मंदी का आलम चल रहा है और ऊपर से ग्राहक को बोलो आप कि भाई पॉलीथीन नहीं है तो ग्राहक माल भी नहीं लेकर जाता। अब या तो सरकार इसके लिए कोई ऐसा उपाय निकाले कि कोई चीज़ ऐसी अलाउड कराए कि जिससे कि काम बन जाए, क्योंकि ऐसे तो काम चलता नहीं है। आदमी घर से थैला झोला लेके नहीं चलता, आज बिल्कुल नुकसान होता है। पन्नी की एवज में आप खुद रखे हुए हैं कागज़ के पैकेट्स, तो ये कितना महंगा पड़ता है पन्नी के एवज में आपको और कितना मतलब इसमें ज़्यादा आपको? ना महंगा और सस्ता एक अलग चीज़ है। इसमें महंगे और सस्ते से ज़्यादा चीज़ है कि ग्राहक जो है बगैर पॉलीथीन के लिफाफे को नहीं लेता। अपन लिफाफे में कोई चीज़ रखे तो ग्राहक कहता पॉलीथीन तो गाड़ी पे कैसे लेके जाऊंगा, मैं गाड़ी पे लिफाफा कैसे लटकाऊंगा? भाई पॉलीथीन तो लटका लेगा वो। अपने भी समझ में आती है, क्योंकि लॉजिकल बात है।